अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत जीता था। इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। अब भारत का अगला प्लान देखिए। अंडर 19 टीम अनाउंस की है जिसमें राहुल द्रविड़ के बेटे भी टीम का हिस्सा बने हैं। उनके एक बेटा पहले भी अंडर 19 टीम भारत आए थे, मगर इंजरी की वजह से नहीं खेल पाया था। अब ये अंडर 19 टीम जो है भारत की, ये श्रीलंका जाएगी जहां पर रेड बॉल क्रिकेट भी खेलनी है और व्हाइट बॉल सीरीज भी खेलनी है। उसके बाद सुनिए, अभी उनकी ऑलरेडी एक टीम श्रीलंका के अंदर मौजूद है, ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है। आज अफगानिस्तान के हाथों डकवर्थ लुईस हार भी गई है। 350 रन की मैच पूरा नहीं हुआ बारिश की वजह से, वो जीत गया अफगानिस्तान। उसके बाद इनकी अंडर 19 टीम ने, अब सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया की वीमेन अंडर 19 के साथ मैच खेलना है, इंडिया की वीमेन अंडर 19। फिर ऑस्ट्रेलिया की ए टीम ने भी इंडिया आना है, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 मेंस टीम ने भी इंडिया की अंडर 19 के साथ मैच खेलने हैं। आप जस्ट इमेजिन करें, ये वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। परेशानी उनको होती है जो वर्ल्ड कप में पीछे हैं और जो लगातार वर्ल्ड कप में बुरा खेल रहे हैं, मसलन हम। आप 2 वर्ल्ड कप हुए अंडर 19 के, उस बीच में पाकिस्तान अंडर 19 टीम का सफर देख लें, सिर्फ एक सीरीज खेले थे, वो भी जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे और वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले वहीं पे सीरीज खेल ली, जो कि एक रफ तरीका है माजरत के साथ। बीच में कोई, हालांकि हमने अंडर 19 एशिया कप में भारत को हराया था जब सुमैर मिन्हास ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी, उस भारत को जो एक माह के बाद अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बना था। सो आगे की प्लानिंग है उनकी, ए टीम, वीमेन टीम, अंडर 19 तीनों, और वीमेन में भी अंडर 19। सोचिए ना, सोचिए, ऐसे तो नहीं वीमेन उनकी वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो तीनों तरफ से क्रिकेट में, मतलब वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी चैन नहीं आया, अगले का प्लान बन रहा है। और हमारे यहां जुम्मे को, हफ्ते को बैठक होनी है, डिसाइड करना है कि टेस्ट का कप्तान शान मसूद होगा नहीं होगा, T20 के कप्तान साबदा फरहान को ही रखना है या कोई और अलग भी कोई कप्तान होना चाहिए, वनडे का कप्तान शहीन अफरीदी को रखना है या उसका पेस गुम हो गया है, कोच यही रखेंगे, रेड बॉल का कोच सरफराज होगा या नहीं होगा। हम उसी में ही वो यू टर्न में फंसे हुए हैं। यू टर्न लेते हैं, अगो सिग्नल, फिर यू टर्न, फिर इधर। हमसे यही नहीं डिसाइड हो रहा कि हमने डायरेक्टर इंटरनेशनल शान मसूद को पहले दिया, फिर शान मसूद कहता मैंने खेलना है, अब किसी और का नाम आ रहा है कि किसको देना है। हमने पहले डोमेस्टिक क्रिकेट जिसके जिम्मे लगाई, वो बेहतर कर सका नहीं कर सका, उनको निकाल दिया। अब उनका छोटा भाई GM डोमेस्टिक बन के आ गए हैं। उसके अलावा यूनुस खान को लेना है या नहीं लेना, ये इसी चक्कर। पाकिस्तान में ना हर वक्त एक चीज की खूबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में असामी होती है ना, असामियां खाली हैं हर पोस्ट में। कोच, सिलेक्शन कमेटी, ये तो पोस्ट खाली है ना पाकिस्तान में। एक तरह से कप्तानी वाली भी खाली होती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप पूछिए ना डायरेक्टर इंटरनेशनल या जो भी अभी हैं भी, क्या उनसे पूछिए आपके अपने ए टीमों का क्या प्लान है आपका। वही दोबारा वही प्लान करना है कि डारवन में क्लब के बच्चों से खिला देना है और काउंटी क्रिकेट से, इंग्लैंड से खिला देना है। कोई बड़े देश के साथ आपका आगे वनडे वर्ल्ड कप है, साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, कोई प्लान बना रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ कोई चीज। या अल्लाह तवक्कल, जो एशिया कप, एशियन गेम्स, इनमें कोई चीज आ गई तो खेल ली, अदरवाइज तो कोई चक्कर नहीं है। इन्हीं में ही है। हम तो अभी मेन टीम के फंसे हुए हैं ना, कप्तान किन्हों बनाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना। और इतना टेंटेटिव शॉट, बाबर भी नहीं है, शहीन भी नहीं है, हारिस भी नहीं है, शदाब भी नहीं है, सारे फखर जमान भी नहीं है, सारे नहीं है, नई टीम बना दिया T20 में। आई डोंट नो अब इसको भी कैरी करना है या नहीं करना। सो बहुत पवाड़े ने सारी क्रिकेट में, इसलिए हमारी क्रिकेट है। कोई मुझसे पूछे ना पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे, मैं उनसे पूछता हूँ, आपको एक दिन का इख्तियार मिल जाता है, यू आर अ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप मुझे तीनों फॉर्मेट में कोई एक चेहरा बता दें जो पाकिस्तान टीम का कप्तान बन सकता हो। ऐसी क्रिकेट हमारी हो चुकी है, ये हालत है हमारी क्रिकेट में। और फिर नीचे से ग्रूमिंग प्रोसेस भी ये है। अंडर 19 तो दूर की बात है ना, पहले होता था हमारे एकेडमी के टूर होते थे, अंडर 23 के टूर होते थे, जूनियर टीम के टूर, अंडर 19 के टूर, ये हम लोगों ने शुरू किए थे। ये काउंटीज जो होती थी ना, इंग्लैंड की काउंटी की टीमों को हमने बुला रखा हुआ है। आप आखिरी बार जो ऑस्ट्रेलिया ए टीम पाकिस्तान आई, वो टीम उठा के देखिए कितनी तगड़ी टीम है। टीमें आती थी पाकिस्तान में, प्रैक्टिस मैचेस खेलती थी। अक्सर कप्तान मिसबाउल हक होते थे, उनको मेन टीम में जगह इसलिए नहीं मिलती थी कि वो इंजमाम, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ हुआ करते थे, ये बेचारे ए टीम की कप्तानी करते, कभी कभार बीच में चांस भी मिल जाता होता था। सो ये हमारा डेकोरम था जो BCCI अब लेके आ रहा है। अंडर 19 भी भेज रहा है, ए टीम भी भेज रहा है, अपनी मेन टीम भी भेज रहा है, विमेन भी भेज रहा है। जहां उनकी मेन टीम जाती है, अभी आगे न्यूजीलैंड का टूर करना है, वहां पे भी वो प्लान आउट कर रहे हैं कि वो अपनी ए टीम को भेजें। अब अंडर 19 न्यूजीलैंड की है ही नहीं है, तो शायद अंडर 19 टीम ना जाए या वो भी कोई निकालने तरीकाकार, बट एटलीस्ट ए टीम उनकी जाएगी और वीमेन टीम भी जाएगी। जहां मेंस टीम जाती है वहां पे ए टीम भी जाती है, वहां पे वीमेन भी जाती है। सिंपल फार्मूला है और वो सारा प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये है क्रिकेट। और अगले पता नहीं कितने साल तक उन्होंने अपने हाथ में रखनी है क्रिकेट को, या अरूज बरकरार रखना है उन्होंने क्रिकेट का जो बना हुआ है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया देख लें,
हम एग्जांपल देते थे कि जी उनके ए टीम भी बन जाती है, बी टीम भी बन जाती है। अब 3-4 खिलाड़ी नहीं है उनके या 5-6 मान लीजिए नहीं है, वो उनका कसूर है, किसी ने मना तो नहीं किया आप अपने खिलाड़ी ना भेजें। चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह फ्लॉप, टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह फ्लॉप, एक वनडे वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में भारत को हराया है, वो जीता हुआ है, वो भी वर्ल्ड कप से एक बार बाहर होने लगे थे अगर अफगानिस्तान का मैच वो हार जाते। खैर वो वर्ल्ड कप जीता है, उनको क्रेडिट बनता है, उससे पहले 21 वाला टी20 वर्ल्ड कप भी जीता, सेमीफाइनल में हमें हराया। बट अब ऑस्ट्रेलिया आई डोंट नो, रेड बॉल पे बहुत ध्यान दे रहा है नो डाउट, मगर व्हाइट बॉल बुरी तरह से पाकिस्तान से हार के है, बांग्लादेश से पहली मर्तबा कोई सीरीज हारेगा। पहली दफा छोड़ दीजिए, 2005 में आखिरी दफा बांग्लादेश जीता है, एक ही दफा जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, और अब जीत रहा है। अगरचे सीरीज भी बीच में बायलैटरल सीरीज हुई नहीं बांग्लादेश के साथ ऑस्ट्रेलिया की, और अब हारे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट भी कहां पे, मैं जो दूसरी तरफ बात कर रहा हूं ना कि इंडिया इतना फोकस होकर कर रहा है, उसका ये देखिए बाकी टीमें कहां चल रही हैं। पाकिस्तान का तो हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, अब बांग्लादेश की एग्जांपल है, बांग्लादेश क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहा है बाय द वे, मैं आपको बताऊं, उनका नहीद राना के ऊपर हम सब बात करते हैं, तास्किन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। चौथी दफा होगा ऑस्ट्रेलिया का ओपनर जीरो पे आउट हुआ है, कोई स्कोर नहीं और ओपनर जीरो पे आउट हुआ है। वो पप्पा न्यूगिनी की टीम है जो इस तरह हुई हुई है, जीरो पे 3 खिलाड़ी आउट थे, ऊपर से तास्किन उड़ाता है, नीचे से प्रेशर डालता है नहीद राना पेस के साथ, और मुस्तफिज रहमान को तो हम बिल्कुल भूल गए हैं, वो बांग्लादेश की कंडीशन में क्योंकि पिच में ग्रिप होता है, उनका कटर बहुत कामयाब है, वो बहुत मतलब उनका ट्राइका बना हुआ है, धांसू बना हुआ है, नो डाउट। घर से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि 2015 में भी ऐसा हुआ था, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान को हराया, इंडिया को हराया, उसके बाद घर से बाहर निकले फंसे, मगर उस वक्त वो स्पिन ट्रैक बनाते थे, अब वो फास्ट ट्रैक बनाते हैं दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए। एट द मोमेंट न्यूजीलैंड को 3 दफा हरा चुके हैं, पाकिस्तान को 2 दफा हरा चुके हैं, इंडिया को 2 दफा हरा चुके हैं, साउथ अफ्रीका को हरा चुके हैं, सिर्फ एक इंग्लैंड की टीम बाकी है जिनको उन्होंने अभी तक बायलैटरल सीरीज में नहीं हरा रखा, बाकी सबको हार का मुंह दिखाया हुआ है बांग्लादेश ने, और अब उनकी टीम बहुत बेहतर है, बैटिंग भी बेहतर है, बॉलिंग भी बेहतर है, बड़े शानदार तरीके के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं। सो ये अभी एक मैच पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के साथ बाय द वे उनका, सो वो भी देखिएगा, मजेदार किस्म का मैच होगा। अब आते हैं खास 2 पॉइंट के ऊपर। एक ये कि वर्ल्ड कप का आप कह सकते हैं कि अभी पार्शली शेड्यूल सामने आया है कि 4 अक्टूबर से शुरू होना है, 21 नवंबर तक, लगभग 1.5 माह तक चलेगा। साउथ अफ्रीका में ज्यादा मैचेस हैं, अभी तक 40 के तकरीबन मैचेस वहां पे होंगे, 8-10 मैचेस जिम्बाब्वे में, 3 नामीबिया के अंदर हैं। सो ज्यादातर ऑफ कोर्स पहले भी हमें पता था कि ज्यादातर मैचेस जो हैं वो साउथ अफ्रीका में होने हैं। अब वहां पे क्या है, साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है, साउथ अफ्रीका के अंदर जो इस वर्ल्ड कप का शेड्यूल है ना, ये 1999 2003 वाला है। 1999 में 12 टीमें थी, 2003 में 14 टीमें थी, अब भी 14 टीम्स होंगी, 7-7 का ग्रुप बनेगा, फिर 3-3 टीमें आगे चल जाएंगी, सुपर सिक्स वाला होगा। लेकिन जिस टीम ने अपने ग्रुप में दूसरी टीम के साथ मैच खेला होगा वो सुपर सिक्स में जाके नहीं खेलेगी, दूसरी 2 टीमों के साथ मैच खेलेगी। तो यूं मैच होंगे, उसके बाद सेमीफाइनल होगा और फिर फाइनल होगा। ये इनका प्रोसीजर है, 1999 में भी था, 2003 में भी था, और टीमें उतनी हैं जितनी 2003 में, यानी 14 टीम्स है। सो ये पूरे का पूरा प्रोसीजर होगा। ज्यादातर मैचेस साउथ अफ्रीका में, हमने जो तैयारी की थी ना अपने घर में स्पिन ट्रैक बना के कि हमें जिम्बाब्वे में भी मैचेस मिलेंगे, उससे ज्यादा मैच नहीं, वो पहले भी पता था। जब भी ऐसा वर्ल्ड कप कोई को होस्ट करता है, बड़े देश को ज्यादा मैचेस मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस भी बड़े देश को मिलते हैं। हो सकता है पाकिस्तान उस ग्रुप में हो जिसमें जिम्बाब्वे के अंदर मैच एक आधा हमारा हो जाए, बट मेन मैचेस देखते हैं। आप एक स्टेज से दूसरे में तो आ ही जाएंगे, आप देखें ना 60 टीमों वाले ग्रुप में आप होंगे, चले आपने 3 मैच भी जिम्बाब्वे में खेल ली, सुपर 6 तो आगे साउथ अफ्रीका में ही होगा, आपके सारे मैचेस वहीं पे आगे कन्वर्ट होने हैं, नॉकआउट मैचेस भी स्पेशली। सो आपको वो देखना है कि ज्यादा मैचेस कहां पे खेलने, आपका इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा, वो जिम्बाब्वे या नामीबिया में थोड़ी होने। सो ये है, ये सबको पता है, कोच को भी पता है जो स्पिन ट्रैक बना के यहाँ पे फिल वक्त अपने बैच के अंदर वो डाल रहा है कि हमने सीरीज जीती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फिर अनाउंस कर देता है ना, हमारा डोमेस्टिक सीजन है, ये भी जीता वो भी जीता, उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी मेंशन नहीं की, वो भी हमारे घर में हुई थी, वो भी मेंशन कर देते कि 16 साल का गैप जो इंतजार था 4 दिन में पूरा हो गया था हमारा, 4 दिन के बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने ही मेजबानी में बाहर हो गए थे। सो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और हम आंखें सबको पता होता है एटलीस्ट जो कवर कर रहे हैं कि ना, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर जब वर्ल्ड कप आता है, आईसीसी इवेंट आता है, या इवन एशिया कप आता है, तो सबको नजर आता है नहीं जी हम गलत तरफ जा रहे थे, हम उससे पहले पीट रहे होते हैं गलत तरफ जा रहे हैं आप लोग। ये बायलैटरल सीरीज में ये करके ना आप स्कोर कार्ड बना लेते हैं अपना कि हम 19 में से 6 हारे हैं, 9 जीते हैं, जनाब 60% हमारा जीत का रेशो है। टी20 वर्ल्ड कप एशिया कप से पहले भी यही कुछ हमने किया था, और उसके बाद पता चल गया था जब टीमें ऐसा लाई थी हम कहीं नहीं थे, वो एसोसिएट टीमों से भी मैच फंसे थे हमारे बाय द वे। सो एक और खास पॉइंट दोस्तों, अगले माह भारतीय वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, वो उनका अपना जो भी टूर होगा, मैं क्रिकेट परस्पेक्टिव में आपको बता रहा हूं। उन्होंने यहाँ पे एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट है मॉरिस, उन्होंने अपनी ट्वीट की थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने कहा था कि मोदी अनाउंस करेंगे कि बिग बैश का जो अगला राउंड अब शुरू होने, उसका जो इफ्तिताई यानी फर्स्ट मैच है
वो चेन्नई में खेला जाएगा और भारत में डे टाइम होगा ताकि यहाँ पे रात को 8-9 बजे लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच देख पाएँ। सो बीबीएल इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है कि हम अपने जो जिसे बोलते हैं ना ओपनिंग वहाँ से करें। अब सोचिए एक मैच से क्या ही मिल सकता है, बट वो ऑलरेडी फुटी को भी यूँ चला रहे हैं, वो भी अमेरिका में जाकर खेलते हैं, रग्बी जो है इनकी, वो भी अमेरिका में जाके लीग इनकी खेलते हैं, वो 6 माह चलती है, उनके कुछ मैचेस अमेरिका में भी रखते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि जो 2 टीमें इंडिया खेलने जाएँगी, आप एयर ट्रैवल देखें, टाइम देखें बीच में, ज़ाहिर है वो आके फ़ौरन अगले 2-3 दिन में तो नहीं खेलेंगे, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। वैसे बिग बैश के अंदर एक टीम का बाज़-औक़ात 7-7 दिन का गैप मिल जाता है, तो वो नेचुरली उनको मिल जाएगा। बट वो चाहते क्या हैं भारत में जाकर बिग बैश का कोई मैच खेलने के लिए? सवाल ये है कि वो भारत जाकर क्यों खेलना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा मतलब एक क्वेश्चन है कि भारत में जाके बिग बैश क्यों? अब पाकिस्तान में बहुत से लोग मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे थे कि क्या बाबर आज़म की टीम का वो मैच होगा, अभी डिसाइड नहीं है कि पहला मैच किसका होगा। बट मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ये कर सकता है कि जिस टीम में पाकिस्तानी कोई बड़ा क्रिकेटर हो, आई डोंट नो अब बाबर आज़म खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, बट वैसे मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कोई बड़ा क्रिकेटर हो, उस टीम का मैच रख दें या क्या होगा नो वन नोज़। बट अगर ऐसा होता है, फ़र्ज़ किया बाबर आज़म ही खेल रहे हैं और बाबर आज़म की टीम ही जा रही है इंडिया में, इंडिया वीज़ा देगा क्योंकि अब उन्होंने अनाउंस भी किया है कि कोई भी मल्टीनेशनल या कोई ऐसा इवेंट है जो स्पोर्ट्स का है, उसके लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल सबको वीज़ा मिलेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इश्यू होगा। जस्ट इमेजिन करें कि चेन्नई में बिग बैश का मैच हो रहा है और पाकिस्तानी बाबर आज़म या कोई और एक एक आधा खिलाड़ी वहाँ पे है। जैसे लास्ट टाइम ये था कि शादाब खान की टीम के अंदर यशवंत ने खेलना था बट वो इंजर्ड हो गए थे, वो नहीं जा पाए थे। बट अगर अब खेलते हैं वो, तो ये एक इंटरेस्टिंग सीन बन सकता है। बट मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि बिग बैश इंडिया क्यों जाना चाह रहा है? वहाँ पे 1 मैच रख के क्यों करना चाह रहा है? कि अगली दफ़ा 3-4 मैच रखेगा? क्या इस तरह से वो भारत के अंदर अपने ही वो क्रिकेटर जो उनकी अपनी लाइमलाइट में नहीं किसी को शामिल कर सकता है, जैसे यशवंत है, उनके रिटायर्ड हैं एक तरह से, वो दोबारा इंडिया नहीं खेलेंगे। उनको पहले बिग बैश में बुलाया था। बट इंडिया दूसरी तरफ ये पॉलिसी भी बना रहा है कि कोई क्रिकेटर अगर रिटायर्ड होता है, तो वो 5 साल तक किसी लीग में नहीं खेल पाएगा। वो इसलिए कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अटैच रहेगा, उसको क्रिकेट खेलनी है। दूसरा ये कि दूसरों की लीग को जान क्यों भरनी है उसके अंदर, ये बड़ा ख़ास है। अच्छा आपको एक और याद होगा जो नायब वज़ीर-ए-आज़म है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो दिल्ली में थे किसी मीटिंग में भारत में, नायब वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया का। उन्होंने कोट किया था उस वक़्त आईपीएल का फाइनल हुआ था। अगले दिन की ये मीटिंग थी, उन्होंने कोट किया कि आईपीएल का फाइनल विराट कोहली की आरसीबी जीती है, मगर उस टीम के अंदर ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी थे और उनका भी किरदार था। तो बज़ाहिर लगा कि शायद ये आईपीएल का फाइनल नहीं बल्कि बायलैटरल 2 देश की टीमें मिलकर खेल रही हैं। सो क्रिकेट को भी एक तरह से डिप्लोमेसी के तौर पर यूज़ किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में। और अब वज़ीर-ए-आज़म आएँगे भारत के, रिपोर्टेडली वो आकर अनाउंस करेंगे कि बिग बैश का अगला मैच जो है सीज़न का जो पहला मैच होगा वो भारत में खेला जाएगा। वैसे बाकी मामला तय पा चुके हैं, वो मीडिया में खबरें आ भी चुकी हैं। सो दोस्तों ये कुछ खास चीज़ें थी जिस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के